नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथाएं चल रही हैं और वर्तमान में सावित्री और सत्यवान की कथा चल रही। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि सावित्री और सत्यवान का विवाह किन परिस्थितियों में हुआ था, कौन थे ये लोग, और आज मैं मृत्यु के बाद, सत्यवान की मृत्यु के बाद सावित्री का यमराज से क्या संवाद हुआ, कैसे और क्यों वर देने पड़े यमराज को, तो उसके बारे में कथा को आगे बढ़ाता हूं। तो जब सत्यवान के प्राण हर लिए धर्मराज यमराज ने, तो यमराज दक्षिण दिशा की तरफ चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। सावित्री नियम पूर्ण व्रत के पालन से पूर्णतः सिद्ध हो चुकी थी, सिद्धि में प्राप्त हो चुकी थी, तो वो निर्बाध गति से कहीं भी आने जाने में समर्थ थी। यमराज बोले, सावित्री तू लौट जा, सत्यवान का अंतिम संस्कार कर, पति के पीछे जहां तक आना था तू आ चुकी, पति के ऋण से तू उऋण हो चुकी है। तो सावित्री बोली कि जहां मेरे पति ले जाएं अथवा स्वयं जहां जा रहे हैं मुझे वहीं जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती। बड़े विद्वान कहते हैं कि 7 कदम साथ चलने से मैत्री हो जाती है। उसके नाते ही मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। मतलब उसने ये कहने की कोशिश करी यमराज से कि मैं, बड़े विद्वान कहते हैं कि भाई 7 कदम साथ चलने तो मित्रता हो जाती है, तो अब तो हम और आप मित्र हो गए, तो उसी नाते से ही मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। तो क्या कहती है? कहती जो जितेंद्रिय नहीं है वो वन में रहकर धर्म पालन कष्ट सहन स्वरूप तपस्या नहीं कर सकते। यानी तपस्या के लिए जितेंद्रिय होना बहुत जरूरी है। महात्मा लोग विवेक विचार से ही धर्म प्राप्ति बताते हैं, धर्म को ही वो श्रेष्ठ बताते हैं। एक ही वर्ण के धर्म पालन करने से उस विज्ञान मार्ग पर पहुंच जाते हैं जो सबका लक्ष्य है। अतः दूसरे तीसरे वर्ण, यानी ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण बन के ही आप तपस्या कर सकते हैं। जिस वर्ण में आपने जन्म लिया है उसी के ही धर्म का पालन करते हुए आप तपस्या में आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरे तीसरे वर्ण की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वर्ण धर्म को ही प्रधानता देते हैं, ऐसा सत्पुरुष ने बोला हुआ है। अब ये सुनकर यमराज को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, प्रसन्न हुए। बोले कि तेरी युक्त पूर्ण बातों से मैं प्रसन्न हूँ। सत्यवान के जीवन को छोड़कर तू कोई वर मांग ले और लौट जा। तो सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर राज्य से भ्रष्ट होकर वन में रहते हैं, उनकी आंखें भी नष्ट हो चुकी हैं। आपकी कृपा से यदि उनको आंखें मिल जाएं और वो बलवान तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं तो भला रहेगा। तो यमराज बोले, जा, ऐसा ही होगा। तू चलने के कारण थक गई है, अब तू लौट जा। लेकिन सावित्री बोली, स्वामी के समीप रहकर थकान कैसे हो सकती है? जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मेरा जाना भी अवश्य संभावी है। आप फिर मेरी बात सुनिए। सत्पुरुषों का एक बार मिलन भी अभीष्ट होता है, उनके साथ मित्रता हो जाए तो वो और भी बढ़कर है। उनका संग निष्फल नहीं होता, अतः सत्पुरुषों के साथ ही रहना चाहिए, दुष्टों के साथ नहीं। यमराज फिर बोले कि तूने जो सबके हित की बात कही है वो मेरे मन के अनुकूल है, मुझे बड़ी प्रिय लगी है, विद्वानों की भी बुद्धि बढ़ाने वाली है। अब तू इस सत्यवान को छोड़कर दूसरा वर मांग ले। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य जो छीन लिया गया है
वो उन्हें फिर प्राप्त हो जाए तथा मेरे गुरु द्युमत्सेन अपना धर्म ना छोड़ें, यही मैं वर मांगती हूँ। तो यमराज बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। राजा द्युमत्सेन को शीघ्र एवं अनायास ही अपना खोया हुआ राज्य मिल जाएगा। वो अपने धर्म का भी परित्याग नहीं करेंगे। तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, अब तो तू लौट जा। सावित्री फिर भी साथ चलती रही और बोली कि सारी प्रजा को आप नियम और संयम में रखते हैं और फिर अपनी इच्छा अनुसार उसे विभिन्न लोकों में ले जाते हैं, इसीलिए आपका नाम जो है यम, वो सर्वत्र विख्यात है। अब आगे सुनिए। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह ना करना, सब पर दया भाव बनाए रखना और दान देना साधु पुरुषों का यही धर्म है, यही कर्तव्य है। इस संसार के लोग अल्पायु होते हैं। आप जैसे महात्मा तो शरण में आए हुए शत्रुओं पर भी दया करते हैं, फिर हम जैसे मनुष्यों पर क्यों नहीं। यमराज बोले, तेरी कही हुई बातें मुझे अत्यंत प्रिय लग रही हैं। मुझे बड़ा सुख मिल रहा है तेरी बातें सुनकर। तू सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कोई और वर मांग ले, लेकिन लौट जा। सावित्री बोली, मेरे पिता महाराज अश्वपति पुत्रहीन है। उन्हें 100 औरस पुत्र प्राप्त हो जाएं, जो उनके कुल की संतान परंपरा को यानी वंश वृद्धि को करने वाले हों। यमराज ने कहा, जा, तेरी ये कामना भी पूर्ण होगी। अब तू लौट जा, बहुत दूर आ गई है, थक गई है। सावित्री बोली, मैं अपने स्वामी के समीप हूँ। ये स्थान मेरे लिए दूर नहीं है। मेरा मन तो और भी आगे जाने को करता है, बहुत दूर तक दौड़ लगाता है। अब आप आगे सुने। आप विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र हैं, इसीलिए आपको वैवस्वती कहते हैं। आप समस्त प्रजा के साथ समान रूप से धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, इसीलिए आपको धर्मराज भी कहा जाता है। मनुष्यों को अपने आप पर इतना विश्वास नहीं होता जितना संतों पर होता है। सौहार्द से ही समस्त प्राणियों का एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है और संतों में सौहार्द अधिक होता है, इसीलिए लोग उन पर अधिक विश्वास करते हैं और प्रेम करते हैं। यमराज बोलते हैं, तू जैसी बातें कर रही है वैसी बातें तो तेरे सिवा मैंने किसी से नहीं सुनी आज तक। मैं बहुत संतुष्ट हूँ तेरी बातों से। अब तू चौथा वर मांग ले, लेकिन लौट जा। सावित्री बोली, मेरे और सत्यवान दोनों के संयोग से कुल की वृद्धि करने वाले पराक्रमी 100 औरस पुत्र हों। अब मैं ये आपसे चौथा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, जा सावित्री, ऐसा ही होगा। तुझे 100 पराक्रमी पुत्र होंगे। राजकुमारी, अब तू लौट जा, तू बहुत दूर निकल आई है। तब सावित्री बोली, श्रेष्ठ पुरुष सत्य के बल पर सूरज का संचालन करते हैं, तपस्या से इस पृथ्वी को धारण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष कभी एक दूसरे को स्वार्थ से नहीं देखते, ना तो स्वार्थ की हानि उठानी पड़ती है और ना ही मान सम्मान नष्ट होता है। प्रसाद, अर्थ और मान, ये तीनों संतों में निरंतर बने रहते हैं, इसीलिए वो जगत रक्षक भी कहलाते हैं। इसीलिए वो जगत रक्षक होते हैं। यमराज बोले, पतिव्रता, जैसे तू सुंदर धर्म संगत बातें कहती जा रही है, मेरी तेरे प्रति भक्ति बढ़ रही है। तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। सावित्री बोली, आपने जो मुझे 100 पुत्रों का वर दिया है, वो पति के दाम्पत्य संयोग के बिना तो संभव नहीं हो सकता। अन्य वरों की जैसी स्थिति है वैसी तो इस वर की स्थिति है नहीं, इसीलिए मैं ये वर मांगती हूँ कि सत्यवान जीवित हो जाए। अब तो धर्मराज यमराज जो हैं वो अपने ही वरों के लिए फंस गए।
सत्यवान के बिना मैं तो मरे समान हूँ। पति के बिना कोई सुख मिलता है क्या? यदि मिलता हो तो मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझे 100 पुत्रों का वर दिया है और मेरे पति को तो आप ले जा रहे हैं। अतः मैं यही वर मांगती हूँ कि ये जीवित हो जाएं, इसी से आपका वचन सिद्ध होगा, वरना आप झूठे हो जाएंगे। यमराज बोले तथास्तु कहकर यमराज ने सत्यवान के बंधन खोल दिए। बोले जा सावित्री, मैंने तेरे पति को छोड़ दिया, तूने मुझे संतुष्ट कर दिया है। ये सत्यवान निरोग तथा तेरे ले जाने योग्य हो गया है। तेरे साथ रहकर ये 400 वर्ष की आयु को प्राप्त होगा। तेरे 100 पराक्रमी पुत्र और आगे भी पौत्र वो बल से, यश से, धर्म से संपन्न होंगे तेरे ही नाम से, अर्थात सावित्र के नाम से तेरा वंश प्रसिद्ध होगा। तेरे पिता को भी तेरी माता के गर्भ से 100 पुत्र होंगे और तेरी माता मालवी के नाम से ही मालव नाम से विख्यात होंगे। यमराज वर देकर अपने लोक चले गए। सावित्री अपने पति के पास वहीं गई जहां वो मृत पड़े हुए थे, जहां छोड़कर आई थी। सावित्री ने उसका सिर गोद में रखा और सत्यवान की चेतना जो है फिर वापस चली आई। तो मित्रों, कथा कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलता हूँ अगली कथा को लेकर, सावित्री और सत्यवान की ही कथा को आगे बढ़ाते हुए कि सत्यवान पुनः जीवित हो गए, उसके बाद क्या हुआ। तो देखिएगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।